हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनू में। आज मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का घटना चक्र का बुक कवर करा रहा हूं। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की चल बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि कालीबंगन की खोज किसने की थी। तो कालीबंगन की खोज किसने की थी? वीवी लाल ने की थी 1961 और 1969 के बीच में वीवी लाल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रंगपुर की खोज किसने की थी। तो रंगपुर की खोज किसने की थी? एम एस वत्स ने की थी। एम एस वत्स ने 1934 और 35 के बीच में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है चुनहुदड़ों की खोज किसने की थी? एन सी मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सुरकोटदा जो है कहाँ, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1964 ईस्वी में। जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। अब फिर हमारा अगला आता है बनौली जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो बनौली की खोज किसने की थी? आर एस विस्ट ने 1974 और 77 के बीच में आर एस विस्ट ने बनौली की खोज की थी। बनौली हरियाणा में पड़ता है। बनौली से हमको मटके मतलब मटके बनाने, मिट्टी के मटके, खिलौने बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आता है हमारा अगला क्वेश्चन आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीर की खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की थी। आलमगीरपुर जो हमारा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? हिड्डन नदी के किनारे पड़ता है। और पूछा जाए ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो कि हिड्डन नदी के किनारे पे पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में पूछा जाए किस जिला में है? मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोट दीजी की खोज किसने की थी? तो कोट दीजी की खोज किस थी? फजल अहमद खान ने की थी। कोट दीजी की खोज की थी 1957-58 के बीच में। ठीक है, अगला आता है हमारा सुतकांगे डोर की खोज किसने की थी? तो आर एल स्टाइन ने, क्या कहते हैं, आर एल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में सुतकांगे डोर की खोज की थी। अगला हमारा आता है मांडा की खोज किसने की थी भैया? तो मांडा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1982 ईस्वी में मांडा की खोज की थी। मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पे पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बालाकोट की खोज किसने की थी? तो बालाकोट की खोज की थी उसने जॉर्ज एफ डेल्स ने 1973 से 76 के बीच में बालाकोट की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं धौलावीरा। क्या धौलावीरा की खोज किसने की थी? देखिए, जेपी जोशी ने की थी 1967 से 1968 के बीच में। दोस्तों देखिए, ये घटना चक्र का बुक है, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी की पेड़ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें, हो सके तो नोट भी करते रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिथा अगले क्वेश्चन मीताथल की खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी 1968 ईस्वी में मिताथल की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है राखीगढ़ कहाँ पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़। ठीक है, राखीगढ़ की खोज भी सूरज भान ने किया था 1969 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल महोदय को क्या बनाया गया? प्रथम महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया भैया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके इसका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि कहाँ पड़ता है? हमारा भोपाल में पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो सैंधव सभ्यता हमारा जो थी आद्यकाल की
थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता हमारा आद्यकाल की सभ्यता थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों के पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता, जो अलग अलग मृतभांड पाए गए हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में, उससे पता चलता है कि आर्यों का पूर्व का सिद्ध करते हैं। मतलब कि आर्य जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे, मतलब आर्यों से पहले कौन आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे। ठीक है, अलग अलग मृतभांडों से यहाँ पता चलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो काले रंग की आकृति से निर्मित जो चित्रित लाल मृतिभांड जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, तो वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृतभांड आर्यों से संबंधित माने जाते। मतलब जो लाल मृतभांड है उससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में, लेकिन जो यहाँ पे धूसर आप लोग देख रहे हैं कि धूसर एवं जो चित्रित धूसर मृतिभांड है वो आर्य सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे जो बसे नगर हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो भैया बताया हमने मोहनजोदड़ो की खोज रकाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे, भैया रोपड़ पंजाब में पड़ता है, जो कि सतलज नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा था कालीबंगा। कालीबंगन की खोज किसने की थी, भैया कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला हमारा है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल कहाँ पे पड़ता है भैया, लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सुतकांगे डोर जो कि किस नदी के पड़ता है, तो सुतकांगे डोर जो हमारा है वो दासक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे बसा हुआ है सुतकांगे डोर। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम हर एक बुक का आपको कवरअप कराएंगे। इसके बाद में आपको घटना चक्र बुक का जल्दी प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। देखते हैं, जय हिंद।